एक बात बताइए, आज का मेरा टॉपिक है ओवर थिंकिंग कैसे रोके। एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि छोटी सी बात होती है लेकिन आपका दिमाग उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है, वो हर समय दिमाग में घूमती रहती है। कई सारी ऐसी बातें होती है जो हमको याद आती रहती बार बार और दिमाग में हमारे घूमती रहती है। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मतलब जैसे उसने ऐसा क्यों कहा मेरे लिए, मैंने ऐसा क्यों बोला उसको, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी। अगर आगे कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? आपकी दिमाग की। जो हुआ ही नहीं, आप उसके लिए अपने दिमाग में पहले से ही जी लेते हैं उस समय को। जो होगा या नहीं होगा पता नहीं है, बट उसके लिए आप पहले से ही सोच लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब ओवर थिंकिंग उसी को कहते हैं। आपका शरीर आज में होता है लेकिन आपका दिमाग कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में घूमता रहता है और धीरे धीरे इंसान जिंदगी की असली परेशानियों से कम, अपनी ही सोच से ज़्यादा थकने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि ओवर थिंकिंग मत करो। मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका दिमाग बार बार एक ही बात को सोचने लगे तब उसे कैसे रोकना है, तब उसे रोकने के लिए आपको वास्तव में क्या करना है। सबसे पहले समझिए ओवर थिंकिंग होती क्या है। देखिए, हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए बना है। जब कोई समस्या आती है तो दिमाग उसका समाधान ढूंढने में हमारी मदद करता है, लेकिन कई बार समाधान ढूंढने की बजाय वह दिमाग एक ही सवाल को बार बार घुमाता रहता है। यहीं से ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। एक बात हुई, आपने उसके 10 मतलब निकाल लिए। आपने सोचना शुरू कर दिया, शायद नाराज़ है, शायद उसे मैं पसंद नहीं हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर दिया। कि सच यह है कि शायद वो इंसान व्यस्त हो, लेकिन आपका दिमाग बिना पूरी सच्चाई जाने अपनी कहानी बना चुका होता है। याद रखिए कि हमारा हर विचार सत्य नहीं होता है, कि जो हम सोच रहे हैं सामने वाला भी वही सोच रहा होगा। अपने दिमाग को, आपके दिमाग में कोई बात आ गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात सच भी है। पास्ट के बारे में रिप्लाई करना बंद कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं। काश मैं उस दिन ऐसा नहीं कहता, काश मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस इंसान पर भरोसा नहीं किया होता। लेकिन एक बात सोचिए, जाकर क्या आप पीछे जाकर उस दिन को बदल सकते हैं? नहीं। तो फिर उस घटना को बार बार सोचकर आप अपना आज क्यों खराब कर रहे हैं? गलती हुई है, उससे सीखिए। किसी ने आपको हर्ट किया है, उसे लेसन लीजिए। गलत फैसला लिया, अगली बार बेहतर फैसला लीजिए। लेकिन हर दिन उस घटना को दोहराकर खुद को सजा मत दीजिए। अतीत आपकी किताब का एक पन्ना है, पूरी किताब नहीं है, ठीक है? इसलिए बार बार किसी भी बात के लिए सोचना बंद कीजिए। फ्यूचर की चिंता छोड़कर पास्ट में, वास्तव में आइए। दूसरी सबसे बड़ी वजह है फ्यूचर की चिंता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। लेकिन ये है सच नहीं है। भविष्य को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ आज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जब भी दिमाग बहुत आगे भागने लगे, खुद से एक सवाल पूछिए, इस समय मेरे हाथ में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ? अगर परीक्षा अगले महीने है तो पढ़ना आपके हाथ में है। अगर कोई रिश्ता खराब हो गया है किसी कारणवश,
तो आप ईमानदारी से केवल बात करके उनको समझा सकते हैं। यही आपके हाथ में है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आज उसका पहला कदम उठाना आपके हाथ में है। फ्यूचर के हज़ारों सेंटेंस बनाने से बेहतर है आज का एक सही कदम उठा लेना। चौथा, हर बात का जवाब तुरंत ढूंढना बंद करो। हम चाहते हैं कि हर चीज़ का जवाब हमें मिल जाए, अभी मिल जाए। क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन ज़िंदगी की हर चीज़, हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ सवालों के जवाब समय देता है। इसीलिए हर बड़ी समस्या को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद से कहना सीखिए, अभी मुझे इतना जवाब पता नहीं है और ये ठीक है। ये छोटी सी बात आपको बहुत सारी मानसिक थकान से बचा सकती है। पांचवा, अपना दिमाग को खाली मत कीजिए। जब हम खाली होते हैं तो कई बार दिमाग पुरानी बातों की फाइल को खोलकर बैठ जाता है। इसलिए अगर आप लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं तो अपने दिन में कुछ मैगजीनफुल काम करिए, वॉक कीजिए, एक्सप्लेशन कीजिए, अपना कोई काम कीजिए, कुछ पढ़िए, घर का कोई काम कीजिए, किसी अपने से बात कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, खुद को व्यस्त रखना का मतलब अपनी फीलिंग्स से भागना नहीं है। मतलब यह है कि आपका पूरा दिन सिर्फ सोचने में ना निकल जाए। छठा, एक बहुत आसान तरीका लिख लीजिए। जब दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हो तब एक कागज़ लीजिए और जब कुछ सोच रहे हो लिख लीजिए। फिर हर बात के सामने लिखिए, क्या मैं ये कंट्रोल में है क्या। फिर हर बात के सामने लिखिए, क्या यह मेरे कंट्रोल में है। अगर हाँ तो कंट्रोल कीजिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब किसी चीज़ पर अपना कंट्रोल नहीं होता है तो उस पर घंटों सोचने से सिर्फ अपनी एनर्जी ख़त्म होगी। सबसे ज़रूरी बात, और अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, आपको अपने दिमाग में आने वाले हर उस विचार से लड़ना ज़रूरी नहीं है। विचार आए, उसे देखिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। हर थॉट को पकड़ कर बैठ जाना ज़रूरी नहीं। अगर आपका दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप अपने विचारों को देख सकते हैं। आपको इसका मतलब है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आज से जब भी आपके दिमाग कहे क्या होगा, आप खुद से कहिए जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैं अपना काम करूँगी। जब दिमाग कहे अगर मैं फेल हो गया तो कहिए पहले कोशिश कर लेने दो। और जब दिमाग कहे लोग क्या कहेंगे तो कहिए मेरी ज़िंदगी है, फैसला भी मेरा होगा। याद रखिए, ओवर थिंकिंग ज़िंदगी की समस्या को हल नहीं करता, लेकिन एक सही एक्शन ज़िंदगी की दिशा ज़रूर बदल सकता है। लेकिन सोचते सोचते रुक जाइए, एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि कई बार आपको पूरी ज़िंदगी का रास्ता नहीं चाहिए होता है, बस अगला कदम दिखाई देना चाहिए। अगर ये बात आपके दिल में पहुंची हो तो आज से एक चीज़ ज़रूर कीजिए। जब भी दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगे तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए मैं अभी क्या कर सकती हूँ। बस वहीं शुरुआत कीजिए। अगर आपका दिमाग शांत होगा और धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जो हर छोटी बात दिल और दिमाग में
लेकर बैठ जाता है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही दिल से जुड़ी बातें सुनने के लिए मेरे नेहा की प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता। कभी कभी एक सही बात सही समय पर सुन लेना भी काफ़ी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।